विहाय बाबू का स्वागत है। आज हम बीपीएससी 132 का अगला पार्ट पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो पूरी इग्नू की फ्री ऑफ फॉर्म क्लास कराई जाती है। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट मौलिक अधिकार का। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषता क्या क्या है उनको हम पढ़ेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार की हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। ठीक है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, अर्थात सभी नागरिक कानून के अंतर्गत समान है। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और आंदोलन करने का समान अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता यदि ये कानून के मुताबिक हो। कानून के मुताबिक हो तो स्वतंत्रता, संपत्ति से रिलेटेड कोई भी उनसे रोक टोक नहीं होगा। ठीक है, धार्मिक से भी कोई स्वतंत्रता है, धार्मिक अपना कोई भी धर्म मान सके, संगठन बना सकते। ठीक है, और अपना जीवन जी सके। चलिए नेक्स्ट, अगला है पॉइंट, अल्पसंख्यकों की भाषा। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति, लिपि को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की अनुमति है। मौलिक अधिकार वास्तव में व्यक्तियों को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, मौलिक जो अधिकार है व्यक्ति स्वतंत्र पाता है तथा अल्पसंख्यक समुदाय को भेदभाव, राज्य कार्यवाही एवं पक्षपात को सुरक्षित रखा जाता है। संविधान में 3 अनुच्छेद व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत? वो है आर्टिकल जो है कितने 17, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को मिटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत किसी भी नागरिक को उनकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, दुकानों, रेस्टोरेंट, कुएं, सड़क इत्यादि प्रयोग करने का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, ये सब जितने सारे हैं, दुकान, रेस्टोरेंट, कुएं, सड़क, पानी, ये सब जो है अनुच्छेद जो है 15(2) में दिया गया है। इससे कोई रोक टोक नहीं है, स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तथा यदि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल शोषण और बंधुआ मजदूरी पर रोक। ठीक है, बाल शोषण और बंधुआ मजदूरी किसे है? आर्टिकल जो है 23। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह मुख्य रूप से मौलिक और मजदूर या किसान के बीच का मामला अधिक है। ठीक है, जो कम गरीब रह गए हैं वहीं पे तो ये सब रूल लगेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। इस प्रकार के साधन प्रदान किए गए हैं ताकि कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालय दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा साधन प्रदान किए गए हैं, ऐसा कुछ रूल बनाए गए हैं जिससे कि अगर कोई मान लीजिए उनका मौलिक अधिकार से वंचित हैं और ये अधिकार उनको नहीं मिल रहा तो वो अपने सर्वोच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटा सकते हैं, केस दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 प्रकार के उपाय किए गए हैं जिनके द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, पहला न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन तथा दूसरा याचिकाओं द्वारा। ठीक है, ये एक याचिका दायर कर सकता है और न्यायिक समीक्षा कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अधिकारों का उल्लंघन होता है तो याचिका दाखिल की जा सकती है। ठीक है, केस वगैरह कर सकते हैं। ये दोनों उपचार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं। कौन से? 32 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याचिका करना और न्यायिक पुनरावलोकन करना। ठीक है, और चौथा नंबर है आपका मौलिक अधिकार प्राकृतिक एवं कानूनी दोनों हैं। ठीक है, उसका अधिकार मिलना चाहिए, वो तो प्राकृतिक है, और मौलिक अधिकार के साथ साथ कानून दोनों ही बहुत ही प्राकृतिक की तरह महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 1925 का राष्ट्रमंडल क्या था? 1925 का राष्ट्रमंडल में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके लिए चलिए हम एक स्पेशल वीडियो ला देंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे इस
जो चैप्टर है इसका, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, सुप्रीम रिपोर्ट महत्वपूर्ण हम पढ़ चुके हैं, इसका भी ला देंगे, टाइम वेस्ट होगा। एक ला देंगे आंसर, क्वेश्चन आंसर एक वीडियो, ठीक है, जैसे कल हमने लाया था 4 यूनिट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार हैं ये 5.4 में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। मूल संविधान 1950 में 7 मौलिक अधिकार है, ठीक है। जब 1950 में जो संविधान जब तैयार हुआ तो वहाँ पर 7 थे, ठीक है। लेकिन 44वें संशोधन के बाद, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, 44वें संशोधन 1978 के बाद इन्हें 6 कर दिया गया, ठीक है। क्या हटाया गया इसमें, चलिए देखते हैं आगे। संशोधन ने 7वें मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कोई कितना संपत्ति रख सकता है इसका कोई रोक टोक पहले नहीं था 1950 के संविधान में, ठीक है। पर 1944 संशोधन में इसको हटाकर 6 कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया 1978 में। चलिए आगे देखते हैं। अधिकारों के बारे में उप इकाई अध्ययन करेंगे। चलिए पहले देखते हैं समानता का अधिकार, ठीक है। 5.4.1 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के वंचित नहीं करेगा, ठीक है, तथा भारत के किसी भी क्षेत्र में उन्हें समान रूप से कानून के द्वारा सुरक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकार यह अधिकार सभी व्यक्तियों कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति, धर्म, नस्ल, जाति और जन्म के स्थान पर उन्हें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कानून समानता जो है सबको समान रूप से देखा जाए, ये अनुच्छेद कब किस में है, 14 से 18 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 14 से 18 अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 सामाजिक आर्थिक समानता से संबंधित है, ठीक है। किसमें, अनुच्छेद जो है 15, 16 सामाजिक आर्थिक समानता से, ठीक है। अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, भाषा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, निषेध माना गया। हालांकि कुछ विशेष सकारात्मक नीतियां बना सकता है महिलाओं, बच्चों, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के लिए, ठीक है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों एवं रेस्टोरेंट, होटल, दुकान, मनोरंजन स्थानों, कुआं का प्रयोग करने इत्यादि प्रयोग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को रोजगार अवसर प्रदान करता है, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं रखता है। राज्य किसी भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर रोजगार के मामलों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये किस में है, अनुच्छेद 16 में है, ठीक है, सॉरी 16 में है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता एवं छुआछूत का पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। किसी भी प्रकार की छुआछूत का कानूनी रूप से दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगी। किसमें, अनुच्छेद 18 में किसी प्रकार के अंतर्गत कोई उपाधि नहीं देगी। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से किसी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो पद पर आसीन हो वह किसी भी प्रकार का गिफ्ट उपहार स्वीकार नहीं करेगा तथा कोई भी विदेश उपहार स्वीकार नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये कोई भी बाहर से अगर कोई अवार्ड मिलता है तो जब अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सिवाय सेना का, ठीक है, सिवाय सेना संरक्षण के पद के अलावा वो कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए स्वतंत्रता का अधिकार और भी सारे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी रहने दीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, अगले दिन क्लास में पढ़ेंगे 5.4.2, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।